नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल थेरेपी नाउ में। इस चैनल पे हम बात करते हैं वैदिक शास्त्र की, मंत्रों की और भगवान से जुड़ी हुई घटनाओं की, चमत्कारों की। किस तरह से भगवान खुद आकर या फिर अपने किसी न किसी रूप में किसी न कोई दूत भेजकर किस तरह से लोगों की जिंदगियों में बदलाव करते हैं और लोगों को कितना ज्यादा उनको देते हैं। तो इसी कड़ी में जो ये कहानी है वो है कृष्णा मालवीय जी की, जो कि सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे आप मोटिवेट करते रहें इस तरह की कहानियाँ आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अपना लैपटॉप ले लूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ के सुनाना होता है। कृष्णा मालवीय जी जो अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत हैं, ये उनके साथ में ये चमत्कार हुआ है। पहला चमत्कार वो लिखते हैं कि पहला चमत्कार सन 1914 में का है, जब मेरी नौकरी इंजीनियरिंग करने के बाद भी नहीं लग रही थी। मैं एक इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ब्रांच से गेट की तैयारी करने लगा, लेकिन ठीक ठाक परीक्षा के 1.5 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो पटना के रहने वाले हैं, तो मैं दिल्ली से पटना आ गया और पढ़ाई तो बिल्कुल छूट ही गई थी। फिर धीरे धीरे तबीयत सुधरी तो दिल्ली जाने की सोचने लगा परीक्षा देने के लिए, लेकिन पढ़ाई को छोड़े लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए थे और मैं श्योर था कि 6,000 और 10,000 की रैंक आने वाली है। मैं जाने की सोच ही रहा था कि अचानक से पटना में जाने के 6 दिन पहले सड़क पर फिसल कर गिर गया और मेरे बाएं हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। वहां फिर भी 3 दिन रहते मैं दिल्ली चला ही गया, यही सोच के हो ही वही जो राम रच रहा था। वहां पहुंचकर 3 दिन में जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकता था वह पढ़ा, फिर परीक्षा का दिन आया। मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, 5,000 की रैंक के लगभग आएगा और सब कुछ मैंने अपने राम पर छोड़ ही दिया था। प्रश्न पत्र में कुल 65 प्रश्न बनते थे, बनते गए, पता नहीं कैसे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंततः 62 प्रश्न बन गए, 62 क्वेश्चंस उन्होंने सही किए। फिर जब रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 237 थी। फिर पीएसयू में नौकरी की बरसात होने लगी। ये मेरे लिए चमत्कार था जो कि मेरे राम ने किया था, मेरे वश में तो न था। इसमें ईश्वर ने 2 चमत्कार किया। एक तो इंजीनियरिंग कराते हुए 15-16 इंटरव्यूज में देने के बाद भी नहीं होना। सोचिए, जब हमको फेलियर आता है, जब हमें फेलियर मिलता है तो हमें लगता है भगवान कहाँ होते। 15-16 इंटरव्यूज देने के बाद उस इंसान का नहीं हुआ, तो सोचिए उनकी क्या मनस्थिति रही होगी। वो कितने डिप्रेशन में होंगे या कि वो कितने ज़्यादा नेगेटिव, वो कितने ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे कि मतलब इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना अच्छे से तैयारी करने के बाद भी इंटरव्यूज में नहीं होता और 1-2 नहीं 15-16 इंटरव्यूज का रिजेक्शन था उनके पास। 15-16 इंटरव्यूज में उनका नहीं होता। अगर उस समय नौकरी, अब देखिए आगे वो क्या बोल रहे हैं, अगर उस समय नौकरी लग जाती तो मैं आईटी नौकरी के चकाचौंध में फंस जाता और इसके बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में इसका पढ़ाई का या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम देने का मैं नहीं सोच पाता। और दूसरा, 1 साल बाद सारी उम्मीद पर पानी फिर जाने के बाद और नौकरी की बरसात होना पहले मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। पहले HPCL मैंने ज्वाइन किया और अंततः घर के एकदम पास में सेल में नौकरी मिली और ये भगवान की ही प्रेरणा हुई कि मैं उनकी थोड़ी भक्ति कर पा रहा हूँ। तो देखिए,
हम किसी भी रीजन से भगवान से जुड़े, मोस्टली क्या 100%, 1000% हम सभी के सभी सकाम भक्त हैं। इनफैक्ट जो भक्त लोग जो निष्काम भक्ति भी कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे मोक्ष दे दो, तो वो बस मुझे मोक्ष वाला जो चीज है वो भी एक सकाम भक्ति ही है। हम चाह के भी निष्काम भक्ति नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो निष्काम भक्ति कर सके। तो ये जो एक्सपीरियंस था इनका, ये बहुत अच्छा था कि चाहे सकाम ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट की और इसमें इनका इतना ज्यादा विश्वास बढ़ता गया कि अब ये एकदम मतलब आंख बंद करके ये भगवान श्री राम और हनुमान जी के भक्त। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल सोल थेरेपी नाउ को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।